महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है जी। दिल्ली जोड़ो न्याय यात्रा का चौथा दिन है। 3 दिन आप लोग कई विधानसभाओं में यात्रा कर रहे हैं, कैसा अनुभव है? देखिए, ये हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो युवाओं से मिले, महिलाओं से मिले, किसानों से मिले, हर वर्ग के लोगों से मिले और उन्होंने जाना और देखा और समझा कि आज देश को किसकी चीज़ ज़रूरत है। ना किसानों को न्याय मिल रहा, ना महिलाओं को न्याय मिल रहा। आज देश में 8 साल की बच्ची से लेके 80 साल की महिला सुरक्षित नहीं है। इसलिए दिल्ली में ये न्याय यात्रा भाई देवेंद्र यादव ने, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी शुरुआत की। लाल किले से शुरुआत हुई और उस राजघाट से, और ये पूरी 70 की 70 विधानसभाओं में जाएगी। हर जिले से होकर, हर विधानसभा से होकर, हर वार्ड से होकर ये निकलेगी और दिल्ली की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उनके न्याय के लिए। क्यों दिल्ली में बैठी सरकार ना रोड, ना ये पता चल रहा दिल्ली गड्ढे में है या गड्ढे दिल्ली में है, ना उनको महिलाओं को पेंशन, ना बुजुर्गों को पेंशन। रोड गलियों की बुरी हालत है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, कोई कर्मचारियों की तनख्वाह समय पे नहीं मिल रहे। आज दिल्ली में इतनी बुरी हालत है कि 10 साल में, जो 10 साल पहले जब शीला दीक्षित थी तो दिल्ली में कोई बाहर से आता था तो लगता था कि विदेश में घूम रहे हैं। आज दिल्ली में आते हैं, लगता है कूड़े के ढेर पे दिल्ली बैठी है। दिल्ली में रोड, गलियां, नालियां, सब कुछ, हर परेशानी, हर प्रॉब्लम इस तरीके से फैल रही है जैसे चारों तरफ गंदगी के ढेर, और कोई भी काम नहीं हो रहा, कोई भी, सिर्फ और सिर्फ रिश्वतखोरी, जमाखोरी। और ये हो रहा है, जब ये केजरीवाल दिल्ली में आया था मुख्यमंत्री बनकर, तब इसने बोला था कि बिजली हाफ और पानी माफ। पानी गंदा आ रहा है, बिजली आ नहीं रही। पानी कई जगह दिल्ली की ऐसी जगह हैं जहां 8-8 और 10-10 दिन में पानी आ रहा है। उसके लिए न्याय चाहिए। पानी की क्वालिटी इतनी ख़राब है, लोगों को बीमारी फैल रही है। पानी की रही सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, सीवर बंद है। सीवर का कोई भी दिल्ली में 10 साल में एक भी प्रोजेक्ट का काम नहीं हुआ। दिल्ली में इतनी बुरी हालत है, वो कहते हैं स्कूल बनाए, एक भी दिल्ली के, मैं कह रही हूँ नए स्कूल की एक भी बिल्डिंग में एक भी ईंट लगाई हो, हम कांग्रेस, हम नेतागिरी छोड़ देंगे। ये सिर्फ घोंसले, ड्रामेबाजी और कुछ नहीं। इसने क्या काम किया है? सिर्फ ये कह रहा था मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, ये इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है। वो हमारी नेता श्रीमती शीला दीक्षित जी, जो 3 बार की मुख्यमंत्री रही, वो स्वर्ग में चली गई है। ये पोथी पत्रे लेके चढ़ता था पेड़ों पे और कहता था कि मैं सत्ता में आने के बाद ये सारी चीज़ खोल दूंगा और सारे कांग्रेस के नेता जेल में होंगे। कांग्रेस का एक भी नेता जेल में नहीं गया, और इसके एक के बाद विद मुख्यमंत्री जेल के सलाखों के पीछे। ये ऐसी इनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। जब कोरोना टाइम चल रहा था, लोगों को खाने की और सब चीज़ों की सुविधा चाहिए थी, उस टाइम इसने शराब जैसी नीति लेके आया। शराब की एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, और वो भी घोटालाबाज आज घोटालों में सलाखों के पीछे है। ऐसे घोटाले करे, अरे शर्म आनी चाहिए। उस टाइम अगर तुम ये करते, 1 महीने के राशन के साथ 1 महीने का राशन घर घर पहुंचाने का काम करते, वो होता तेरा काम। सिर्फ दिखावा, और ये दिखावे की राजनीति छोड़ दो। आज दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग सड़कों पर जब न्याय यात्रा निकल रही है तो मिल रहे हैं, अपना दुख व्यतीत कर रहे हैं। अब आने वाले चुनाव में लोग दिखा देंगे कि दिल्ली को क्या चाहिए। आज दिल्ली को वही दिल्ली चाहिए जो शीला दीक्षित समय थी, फ्लाईओवर वाली दिल्ली, विकसित दिल्ली। महिलाओं की पेंशन नहीं है, बुजुर्गों की पेंशन नहीं है, लाडली योजना बंद है। सारी योजनाएं जो केजरीवाल ने बंद करी है, जो दिल्ली की सुविधाओं के लिए थी, वो सब बंद हो चुके हैं। ऐसा केजरीवाल, ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। हमें न्याय चाहिए, महिलाओं को न्याय, युवाओं को न्याय, हर वर्ग को न्याय चाहिए। इसलिए न्याय यात्रा शुरू की। तो आपको जन समर्थन मिल रहा है दिल्ली में? बिल्कुल पूरा जन समर्थन। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हजारों लोग भीड़ इकट्ठी होती है, और लोग स्वागत के लिए, हमारे देवेंद्र यादव जी ने जब ये शुरुआत की, वहाँ पे हजारों लोग खड़े थे।
और जहाँ जिस भी विधानसभा से होके निकलते हैं वहाँ 1500 लोगों की भीड़ पहले से खड़ी होती है सम्मान करने के लिए। आम नागरिक निकलते हैं, रेहड़ी वाले निकलते हैं, पटरी वाले निकलते हैं, ऑटो वाले सब जुड़ के चलते हैं और ये दिल्ली न्याय यात्रा सक्सेसफुल होगी। और जब सक्सेसफुल होगी लोग जानेंगे और कांग्रेस को वोट देंगे। वो समय दूर नहीं जब कांग्रेस का मुख्यमंत्री दिल्ली का होगा। आप महिला निरंतर यात्रा में चल रही है, ये यात्रा कब तक चलने वाला है? कितने ये यात्रा चार फेस में चलेगी। फर्स्ट फेस चल रहा है और उसके बाद सेकंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस से चलेगी। दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा में जाएगी। 1 महीना है, बीच में छुट्टियां भी आएंगी, बीच में रेस्ट का टाइम भी दिया जाता है। और जब 70 विधानसभा से होके ये यात्रा निकलेगी, हर विधानसभा में इनकी पोल खोलेगी। सत्ता में बैठी सरकार, चाहे बीजेपी की हो चाहे आम आदमी पार्टी की, दोनों की पोल खोलने का काम कर रही है। ये न्याय यात्रा दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाएगी। मैडम, आप दिल्ली न्याय यात्रा की यात्री है और आप निरंतर चल रही है। क्योंकि मैं इस न्याय यात्रा को मैं अपने चैनल में दिखा रही हूँ तो मैं देखती हूँ काफ़ी चेहरे जो है निरंतर चल रहे हैं। आपको कैसा अनुभव हो रहा है? जैसे आप लोगों ने दिल्ली न्याय यात्रा एक नाम दिया कि दिल्ली की जनता को जोड़ने का, तो क्या जनता जुड़ रही है दिल्ली की आप लोगों से? 100% जनता जुड़ी रही है। जहाँ जहाँ हम निकलते हैं वहाँ एक सुनामी आ रही है। पहले जब कुछ दिन पहले केजरीवाल के बहकावे में लोग आकर अंधे हो गए थे, हमारा झंडा फटका बिल्ला भी लेने को पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज मैं देख रही हूँ लोग गाड़ी का हाथ मार के कहते हो हमें बिल्ला दे दो, हमें झंडा दे दो, हमें बैनर दे दो, हमें ये दे दो। इससे मैंने 3 दिन की यात्रा, चौथा दिन है, 3 दिन के अंदर ये अनुभव किया है कि दिल्ली में जनता बदलाव चाहती है और बदलाव आएगा, सुनामी आएगी। अब शीला दीक्षित जी को जनता याद कर रही है, करे अरे हमें तो वही दिल्ली चाहिए जो शीला दीक्षित जी ने बनाई थी। शीला वाली दिल्ली चाहिए। शीला वाली दिल्ली चाहिए। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, जहाँ से हम गुजरते हैं सीवर लोग मार रहे हैं, नालियाँ भरी हुई है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जनता बहुत परेशान। इसलिए ये न्याय यात्रा सफल होगी और दिल्ली में कांग्रेस की सुनामी आएगी और बदलाव आएगा और फिर से शीला दीक्षित वाली दिल्ली बनेगी। धन्यवाद। न्याय यात्रा में तो आज हर महिला निकलेगी। मैं नजफगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष इंद्रावती सिंह हूँ और दिल्ली की न्याय यात्री हूँ। दिल्ली में की न्याय यात्रा में दिल्ली की हर महिला निकलेगी, क्योंकि आज दिल्ली में ठगा हुआ सबसे ज़्यादा महसूस करती है तो महिला करती है कि उनके बच्चों के रोजगार छीने गए हैं, उनके लिए कोई नई फैसिलिटीज़ नहीं आई है। मोहल्ला क्लिनिक जितने भी है वो हमारे कांग्रेस के समय के बनाए हुए डिस्पेंसरियाँ हैं जिसका इन्होंने नाम बदला है और उसका रख रखाव भी ढंग से नहीं किया है। स्कूल वही है, अस्पताल वही है, पानी का स्थिति काफ़ी ख़राब है। जहाँ आता भी है वहाँ गंदा आता है, आता भी है कहीं तो एक दिन बीच करके आता है। द्वारका जैसी सब सिटी है वहाँ भी एक दिन बीच करके आता है। तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए जहाँ शिक्षा में फेल हो, जहाँ सुविधाओं में फेल हो और जो अपना करप्शन में लिप्त है। और दिल्ली की महिलाएं सबसे ज़्यादा आज असुरक्षित है, क्योंकि एक महिला होने के नाते मैं कहती हूँ कि जिसकी भी बेटी बाहर निकलती है अगर 10 मिनट लेट होता है तो वो अपने को काफ़ी असुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि यहाँ 3 साल की लड़कियों को भी नहीं छोड़ा जाता और 80 साल की महिलाओं को भी अपराध से नहीं छोड़ा जाता। तो आज लोगों को चाहिए शीला दीक्षित वाली दिल्ली, ये कूड़े की ढेर वाली दिल्ली नहीं चाहिए। तो महिलाएं हैं, जाहिर सी बात है कि सब महिला इस न्याय यात्रा में जुड़ेंगी और आज आप रहेंगी तो आप देखेंगे भी कि रोड पर महिलाएं किस तरह से निकल के आ रही हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी का स्वागत कर रही हैं। और स्वागत वो देवेंद्र यादव जी का नहीं कर रही है, उनको लगता है कि ये हमारी सुविधाओं को लेकर के हमारे बीच कोई भगवान आया है, वो स्वागत उस चीज़ का कर रही हैं, क्योंकि कांग्रेस के उनके आत्मा में है। हाँ, ये कि वो था आंदोलन की आंधी थी, आंधी में लोग जज्बात में चले गए, लेकिन आंदोलन से उपजे हुए लोग कोई पार्टी नहीं होती। कांग्रेस जो है आज़ादी के समय का है और कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, ये एक विचारधारा है, लोगों की सोच है और उस सोच के साथ जो पार्टी काम कर रही है उसकी जो विचारधारा किए हुए कामों को जो दिल्ली में कुचला गया, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी आज न्याय यात्रा लेके निकली है कि हमारे लोगों की सुविधाएं आप मत छीनो, उनको जीने दो। ये हमारी न्याय यात्रा का मकसद है। न्याय यात्रा में कहाँ से आई है जुड़ने के लिए?
मैम नमस्कार। पहले मैं अपना परिचय दूं। मैं रेखा चौहान हूं और मैं दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की सेक्रेटरी हूं। मैं अंबेडकर विधानसभा से आई हूं जो दिल्ली में है। जो पहले हमारी यूपी में गवर्नमेंट थी, हमारी दिल्ली में सरकार थी, शीला जी मुख्यमंत्री थी, माननीय एक महिला मुख्यमंत्री थी। उन्होंने फ्लाईओवर दी है दिल्ली को फ्लाईओवर दी है और बहुत बेहतर हालत करी। सिग्नेचर ब्रिज दी है दिल्ली को, महिला पेंशन दी। ये 100 रुपये से स्टार्ट की थी, 500 रुपये हुई, 500 से 1000 हुई, 1000 से 1500 रुपये हो गई। ये दिल्ली में कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस ने माननीय श्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने झुग्गी झोपड़ी को हटा के पक्के घर दिए। ये किसने किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस हमेशा गरीबों की मदद करती आई है, गरीबों की सरकार बनती आई है। अगर गरीबों के लिए और अगर त्रस्त लोगों के लिए सोचा है तो वो सिर्फ कांग्रेस ने सोचा है। जो अब जो हो रहा है जुमलेबाजी, जैसे कि हमारे मोदी जी हैं, कभी महिलाओं के बारे में, कभी महिला हित के बारे में बोलती नहीं है। उनकी जो स्मृति ईरानी जी हैं, उनकी मंत्री, कोई भी नहीं बोलती हैं। सीतारमण जी के मुंह पे तो बिल्कुल टेप लग जाती है। 8 साल की बच्ची के साथ में रेप हो जाता है, तो अगर वो कोई बताता है तो उसमें उस बच्ची का गलती बता देते हैं। अरे मान लिया भाई, बड़ी महिला है उसके बारे में आप बोल रहे हो, लेकिन छोटी बच्ची के बारे में बोल रहे हो तो वो गलत है। दिल्ली में बदलाव होना चाहिए। केजरीवाल जी, मैं तो एक बात कहूँगी, जब से केजरीवाल जी आए 14 से लेके आज तक, जो उन्होंने खांसी का तोहफा दिया है दिल्ली को, वो तो बिल्कुल बंद नहीं होने का नाम ले रहा। इतना पोल्यूशन है, जमुना इतनी गंदी हो रही है, उनको कुछ दिखता ही नहीं है, उनकी आंखों पे पट्टी बंध गई है। तो भ्रष्टाचार ज़्यादा छुपता नहीं है। अब उन्होंने एक महिला को बना दिया है, आतिशी जी को मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी ने, लेकिन वो कभी महिला के बारे में बोलती ही नहीं है, कभी उनसे सुना नहीं जाता। और इनकी जो दिल्ली की प्रदेश वो अध्यक्ष थी आम आदमी की, उसने जब मुंह खोला तो उसको पार्टी से निकाल दिया। तो ये ज़्यादा नहीं चलेगा। अभी आपने बोला कि कांग्रेस ने बहुत काम किया। हाँ, जो भी किया है हिंदुस्तान और दिल्ली, हाँ किया, पूरे भारत के लिए किया। उसके बावजूद आपको सड़कों पे क्यों करना पड़ा? ये बताना पड़ेगा ना जी, ये बताना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने कभी बोला नहीं और ये लोग करते नहीं है, ये लोग बोलते हैं। इनको जो दिमाग को मतलब इन्होंने वॉश किया, करता काम कोई दूसरा है लेकिन बताता नाम अपना दूसरा है। ये जो किया, ये हमारी शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में किया, मनमोहन सरकार में मनमोहन जी ने पूरे भारत में काम किया, उसे राहुल जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू बताया। और उसी तरीके से जो हम लोगों ने अब दिल्ली में शीला जी की एक महिला होने के नाते मैं ये बताना चाह रही हूँ, शीला जी ने बहुत काम किया। शीला जी ने, आप ये पहले देखो ना, पहले जब ये सड़कें थी तब से लोग चल नहीं पाते थे, गाड़ियाँ नहीं चलती थी, एक्सीडेंट होते थे आए दिन। अब बिल्कुल देखो ना, फ्लाईओवर बन गए, ब्रिज बन गए, इतनी अच्छी। और दूसरा, उन्होंने जो मेट्रो जो तोहफा दिया ना दिल्ली को, वो दिल्ली कभी भी भूलेगी नहीं। जो लोगों को गुमराह किया गया ना, हम उसको जगाने के लिए गेट टुगेदर, हमारे देवेंद्र यादव जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ये बता रहे हैं। जो हमारी महिला की जो अध्यक्ष हैं पुष्पा सिंह जी, वो भी ये बता रही हैं कि महिलाएं जागरूक हों। वो भी हमारे साथ कदम से कदम बना के चल रही हैं। उन्होंने भी ये सब चीज़ें बताई हैं कि महिला जागरूक हो, महिला समझे कि ये हमने काम किया। अभी आप महिला की बात कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में महिला को आप अपने साथ करने में कामयाब हो? हाँ बिल्कुल, पहले भी थी, ये पहले भी था, तो इन्होंने गुमराह किया। आम आदमी बन के इन्होंने गुमराह किया। ये आम का कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि हमें कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं चाहिए, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए। इन्होंने सब चीज़ तो ली। तो जनता पढ़ी लिखी है, समझती है इस चीज़ के लिए। इन्होंने सबसे बड़ा जो बुजुर्गों का एक सहारा था पेंशन, वो इन्होंने बंद कर दी। विधवा की पेंशन इन्होंने बंद कर दी, विकलांग की पेंशन इन्होंने बंद कर दी।